नासा ने बुधवार को क्षुद्र ग्रह बेनू से एकत्र किए गए सबसे बड़े सैंपल की पहली तस्वीर जारी की है। इस सैंपल को नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए पृथ्वी पर लाया गया था। इस अंतरिक्ष यान ने बेनू के नमूने को लाने के लिए 2020 में उड़ान भरी थी। 2 हफ्ते पहले ही ओसिरिस रेक्स का कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा था। इस कैप्सूल ने अमेरिका के यूटा में लैंडिंग की थी। इस सैंपल को सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती माना जा रहा है। लगभग 750 ग्राम के इस नमूने को पाने के लिए नासा ने 1.16 अरब डॉलर खर्च किए थे। बेनू का यह सैंपल 4.6 अरब साल पुराना है। यह इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है कि पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। नासा ने बेनू क्षुद्र ग्रह का चयन इसके कार्बनिक यौगिकों की प्रचुरता के आधार पर किया था। इसके अलावा बेनू की कक्षा ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक पहुंचने की तुलना में राउंड ट्रिप मिशन को सरल बना दिया। नासा के शोधकर्ताओं ने इस क्षुद्र ग्रह के मलबे से बोनस कण खोजने के बारे में आशा जताई है। ओसिरिस रेक्स क्यूरेशन लीड क्रिस्टोफर स्नेड ने एक बयान में कहा कि सबसे अच्छी समस्या ये है कि इतनी सारी सामग्री है, इसे इकट्ठा करने में हमारी उम्मीद से अधिक समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी सारी सामग्री का होना वास्तव में शानदार है। अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चला कि क्षुद्र ग्रह बेनू के बाहरी हिस्से को बनाने वाले कण इतने ढीले हैं कि अगर कोई इसकी सतह पर उतरे तो वह प्लास्टिक की गेंदों के गड्ढे में कदम रखने की तरह ही डूब सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि क्षुद्र ग्रहों के नमूने हमें बताते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए वे सभी सामग्रियां क्या थीं और वे हमें यह भी बताने में सक्षम हैं कि इसका नुस्खा क्या था। ये टुकड़े ये भी बता सकते हैं कि वे सामग्रियां एक साथ कैसे आईं और एक साथ मिश्रित होने लगीं और अंत में पृथ्वी पर रहने योग्य वातावरण बन गया।